ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच। आई थिंक सांता क्रूज के कलीसिया आप सभी को रियली थैंक यू सो मच। आप सभी के आई थिंक स्पेशली थैंक यू सो मच पास्टर अतुल, आपने जो मुझे ये मौका दिया आज की शाम की सभा में शेयर करने के लिए। और रियली पास्टर अतुल, आप हमारे लिए बहुत अच्छे रोल मॉडल हो और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके अंडर में रहकर सीखी है चर्च ऑफिस में। रियली लाइक थैंक यू सो मच आपके जीवन के लिए। दीपा दीदी और आपका जीवन सचमुच हमारे लिए ब्लेसिंग है। आप रियली आशीष के कारण हो हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं आपसे। सो थैंक यू सो मच। सांता क्रूज की कलीसिया आप सबका स्वागत करता है आज के शाम की सभा में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैसेज में जाने से पहले निर्गमन का 3रा अध्याय उसकी 2री पंक्ति, एक ही पंक्ति है जिसके द्वारा आज मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। तो लेट्स मैं पढ़ता हूँ। निर्गमन का 3रा अध्याय उसकी 2री पंक्ति में कहता है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। सॉरी, जो 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 जिस टॉपिक पर आज की शाम मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो टॉपिक एक्चुअली ये है कि जिसमें इसमें लिखा है कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। मुझे इसी टॉपिक पे आज की शाम आप लोगों के साथ शेयर करना है कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की शाम की सभा के लिए। थैंक यू सो मच सांता क्रूज की कलीसिया के सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो के जरिए यूट्यूब के जरिए जो मैसेज सुन रहे हैं, गॉड आप उनसे रियली बातें करना। थैंक यू सो मच सांता क्रूज की कलीसिया के पास्टर्स के लिए, पास्टर अतुल, दीपा दीदी के जीवन के लिए। गॉड आप रियली फेथफुल हो, हम आपको रियली महिमा करते हैं आज की शाम की सभा में। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। ओके, सो मुझे ये स्टेटमेंट रियली पसंद है कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और दर्शन देकर परमेश्वर, हम सबको कहानी पता है कि परमेश्वर मूसा को यूज करना चाहता था अपनी महिमा के लिए। पूरे इजरायलियों को छुड़ा कर उनके वादे के देश में लेके जाने के लिए गॉड इस्तेमाल करना था, मूसा को यूज इस्तेमाल करना चाहता था। और परमेश्वर ने वहां पर जलती झाड़ी में उसको एक दर्शन दिया और उन दर्शन के बीच में परमेश्वर उससे बात करने लगा। तो सवाल यह है कि परमेश्वर ने उस झाड़ी जल तो रही है, भस्म नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों? सो लेट्स क्या कारण था कि परमेश्वर वहां पर उपस्थिति था तो झाड़ी जल क्यों रही है? क्या रीजन था? झाड़ी का जलने का मेन मतलब क्या है? क्या कारण था कि झाड़ी जल रही है? झाड़ी जलने का रीजन क्या था? ऐसा नहीं कि परमेश्वर जहां भी जाता है वहां आग लगा देता है। ऐसा नहीं कि जहां परमेश्वर ने पैर रखता है या उपस्थित हो जाता है वहां पे आग लग जाती है। ऐसा रियली नहीं है। लेकिन यहाँ पर झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है, इसका मेन कारण क्या है? मे बी लाइक मेन कारण ये है कि परमेश्वर झाड़ी जला के चाहता है कि लाइक मूसा को अपनी ओर आकर्षित करें। सो मूसा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए परमेश्वर ने एक झाड़ी में आग लगा दी। तो झाड़ी जल रही है तो मूसा ने देखा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मूसा देख रहा है लगातार जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। और फिर मूसा ने करीब जाके उसे देखने को चाहा और फिर परमेश्वर ने कहा कि मूसा वहां पर रुक जा, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र जगह है। तो ऐसी कौन सी जगह थी जो पवित्र जगह थी? पवित्र जगह ऐसा नहीं कि वो जगह रियली कोई पवित्र जगह थी, लेकिन वो जगह पवित्र इसलिए हो गई थी उस समय क्योंकि उस समय परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। इसलिए जिस स्थान पर मूसा खड़ा था वहां पर वो जगह उस समय के लिए पवित्र थी। ओके, मुझे इस कहानी में कुछ चीजें रियली पसंद है। मूसा को कहता है कि अपनी जूते उतार और आ जा। हम देखते कि अगर हम किसी के घर में जा रहे और हमको कुछ अर्जेंट काम नहीं है, हमें ज्यादा सेकंड रुकना नहीं है, तो हम दरवाजे के पास ही बात करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हम जूते उतार कर जब अंदर जाते हैं और काफी टाइम बैठते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लंबे समय बैठेंगे और हम फेलोशिप करेंगे। तो परमेश्वर मूसा को बोलता है अपने जूते उतार और आ जा, हम लंबे समय के लिए फेलोशिप करते हैं। 3रा अध्याय 4था अध्याय पूरा फेलोशिप का है। परमेश्वर मूसा से रियली बात करना चाहता है और अपनी योजना बताना चाहता है और अपने प्लान के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। सो झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, राइट? मुझे रियली लाइक पसंद है कि कई बार क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की सामने, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले हमें ये रियली जरूरत है कि हम अपने जूते उतारे और परमेश्वर के सामने उपस्थित में खड़े हो। मे बी लाइक
मेरा अनबिलीफ, मेरा अविश्वास मेरा जूता हो सकता है, मेरा डर जूता हो सकता है, मेरी चिंताएं मेरी जूता हो सकती है, मेरी एंजाइटी बोलते परेशान बेचैनी चीजें होना वो सारी मेरी जूता हो सकता है, मेरा पुराना पापी स्वभाव जूता हो सकता है, मेरा एंगर जूता हो सकता है, और मेरे अपने ओपिनियंस, मेरी अपनी डिजायर मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जूते के जैसे हो सकते हैं। और उन सारी चीजों को मैं हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति के सामने बैठना चाहता हूँ कि मैं अपने जूते के बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं प्रभु हम आमने सामने बात करते हैं। प्रभु यीशु मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हूँ, आप रियली बातें करो हमसे, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। और मुझे वो रियल वर्ड्स पसंद है कि अपने जूते उतारो, राइट, ओके लेट्स, वो अलग चीज है। लेकिन वो जो वर्ड मुझे अच्छा लगा, झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। रीजन क्या था? झाड़ी जल रही, कोई भी झाड़ जलती है तो भस्म हो जाती है थोड़े समय में, लेकिन ये झाड़ जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। रीजन क्या था? रीजन इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी है, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति होने की वजह से वहां पे आग जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। आज मुझे लगता है कि कई सारे विश्वासियों का जीवन ऐसे होना चाहिए, जल रहे हैं लेकिन हम भस्म नहीं होंगे। हम विश्वासियों का जीवन रियली, बाइबल में कई सारे विश्वासियों का जीवन ऐसा ही था कि वो सताए गए, वो परेशान किए गए, वो मारे, तकलीफ दिया गया, कुछ बीमारी की वजह से, कोई दुश्मनों के द्वारा सताव सहे गए, लेकिन जल तो रहे थे, भस्म नहीं हुए। आई थिंक दैट मुझे रियल, अगर मैं बाइबल से कुछ उदाहरण दूं, अय्यूब का जीवन, एक ही दिन में उसने अपने 10 बच्चे खो दिए। आप इमेजिन करो, एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए, राइट। और फिर सारे खेत में आग लगा दिया गया, सारी संपत्ति दुश्मनों ने लूट ली, एक ही दिन में कुछ ना के बराबर हो गया, और एक ही दिन में वो पूरी तरह से खाली हो गया। और ऐसा लग रहा था कि, और फिर यहां तक कि उसकी वाइफ ने भी उसे कहा कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर खड़ा रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, यदि तुझे मरना पड़े तो तू मर जा। लेकिन अय्यूब बोलता है, जो परमेश्वर हमें सुख देता है क्या हम उससे दुख ना ले? उसके बातों से, उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि हम देखते हैं कि अय्यूब तू रियली जल रहा था, तेरे लाइफ में रियली जलन थी, तू रियली तकलीफ से गुजरा था, तू रियली अंदर ही अंदर जल रहा था। बहुत सारी चीजों, दुखों से तू जल रहा होगा, तकलीफों से तू जल रहा होगा, परेशानियों से तू जल रहा होगा, कई सारे सवालों तेरे माइंड में आए होंगे, उन सारे सवालों से तू जल रहा होगा, लेकिन तेरा विश्वास भस्म नहीं हुआ, राइट। तेरा विश्वास जो परमेश्वर पे था, तेरी जो खराई थी, मतलब जो इंटेग्रिटी था तेरे अंदर जो परमेश्वर के लिए, वो भस्म नहीं हुआ। तेरे अंदर जो आनंद था परमेश्वर के लिए, वो भस्म नहीं हुआ। तेरे अंदर जो प्रेम था परमेश्वर के लिए, वो फिर भी भस्म नहीं हुआ। तू जल तो रहा था, लेकिन तेरे अंदर विश्वास, प्रेम, आशा, तेरे अंदर परमेश्वर के लिए जो आनंद थी, ये सारी चीजें, तेरी धार्मिकता, तेरी इंटेग्रिटी, तेरी खरापन, ये चीजें ऐसी थी जो भस्म नहीं हो रही थी। आई थिंक कई बार रियली विश्वासी को ऐसा जीवन होना चाहिए। आई थिंक दानियल के 2 शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में डाल दिए गए, तीनों की तीनों जल तो रहे थे लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे, राइट। आई थिंक मुझे रियली वो कहानी पसंद है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिंदा आग में डाल दिया गया, जल तो रहे थे लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे। दानियल को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया था, अंदर ही अंदर जल तो रहा होगा लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। आई थिंक कई सारे लोग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये विश्वासी का विश्वास भस्म। आई थिंक शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जो विश्वास था, जो प्रेयर लाइफ था, जो परमेश्वर पे भरोसा था, वो भस्म नहीं हुआ। परिस्थिति हालात खराब कर सकती है, यहाँ तक हमें शरीर में कुछ चोट भी पहुंचा सकती है, लेकिन परिस्थिति हमारे अंदर के विश्वास, प्रेम, आशा, परमेश्वर पर जो भरोसा है, परमेश्वर पे जो निर्भरता है, उन चीजों को भस्म नहीं कर सकते, राइट। इवन हम देखते हैं पौलुस विश्वासी होने से पहले बहुत सारे लोगों को सताता था, लेकिन वही पौलुस अविश्वासी होने से पहले बहुत सारे लोगों को सताता था, लेकिन वही पौलुस जब विश्वासी बना, सारे लोगों का सताव सहने वाला बना, राइट। अविश्वासी में वो सताता था, विश्वासी में वो सताव सहने वाला बना। वो त्यागा गया, वो जलाया गया, राइट, लेकिन वो भी त्यागा नहीं गया। अजी वो जेल में डाला गया, 3 बार उस पर, एक बार उस पर पथराव की, उस पर कोड़े लगाए गए, पानी में रहा, समुद्र में, जहाज टूटने पर समुद्र में दिन रात काटा, लेकिन आई थिंक कई बार परिस्थिति में जलाया गया था, लेकिन उसका विश्वास जो था परमेश्वर पर, वो भस्म नहीं हो रहा था। आई थिंक मुझे पसंद है, दाऊद कई बार जलाया गया, उसके ससुर साउल राजा के द्वारा उसे मारने की कोशिश करना, जंगल में भागना, कभी बेटे के द्वारा मारने की कोशिश करना, कहीं अपनों के द्वारा उसे मारने की कोशिश करना। आई थिंक कई बार अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन भस्म नहीं हो रहा था, राइट। फिर भी वो कभी भस्म नहीं होगा था। आई थिंक परीक्षाओं में हमें परीक्षा, परिस्थिति कुछ भी हो, राइट,
लेकिन जो व्यक्ति विश्वास योग्य है अपने विश्वास परमेश्वर के प्रति, वो सताया जाता है लेकिन त्यागा नहीं जाता। आई थिंक वो जलता है लेकिन भस्म नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह का विश्वासी है। आई थिंक आज की शाम अगर मैं रियली लाइक कुछ चीज़ें बोलूँ, अरे एज ए बिलीवर सीरियसली हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि किसी के कमेंट्स, बुरे कमेंट्स से मेरा विश्वास भस्म नहीं होता, किसी के ताने मारने से मेरा विश्वास भस्म नहीं हो सकता, मेरा जो आनंद प्रभु में है वो भस्म नहीं हो सकता, मैं विश्वासी अविश्वास में बदल नहीं सकता, किसी के परमेश्वर के साथ चलना मेरा भस्म नहीं हो सकता। अगर किसी के अविश्वास के किसी और के अविश्वास से मेरा विश्वास भस्म नहीं हो सकता। आई थिंक किसी के रिजेक्ट करने के वजह से, कोई व्यक्ति अगर आपको रिजेक्ट करता है तो उससे क्या, रिजेक्शन कई बार हर्ट होता है, लेकिन रिजेक्शन के वजह से, लोगों के रिजेक्ट करने के वजह से मेरा विश्वास भस्म नहीं होता। कई बार मैंने रियली कई बार ऐसा सुना है कि कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि यदि कोई विश्वास में आ जाता है तो उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार वाले उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन किसी के रिजेक्ट करने के वजह से मेरा जो जीवन है प्रभु में है, वो कभी मेरा जीवन, मेरी आत्मिकता, मेरा परमेश्वर के लिए प्रेम, मेरा विश्वास परमेश्वर के लिए, भरोसा परमेश्वर के लिए, या मैं जो परमेश्वर पे निर्भरता दिखाता हूँ, वो चीजें भस्म नहीं होती किसी के रिजेक्शन के द्वारा वजह से। मैं किसी के कानाफूसी, किसी के गॉसिप करने के वजह से मेरा विश्वास भस्म नहीं होता। मैं फिर भी विश्वास में रहना चाहता हूँ, राइट। मैं फिर भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। किसी के कमेंट से हम रिजेक्ट, किसी के कमेंट से, किसी के कुछ भी हो, ओके लेट्स, किसी के गॉसिप करने से हम मैं भी लाइक, मुझे पता चले कोई मेरे खिलाफ गॉसिप कर रहा है, थोड़े समय के लिए मैं जलूँ में भी, लेकिन जो नया स्वभाव में जो जीवन जीना सीखा हूँ वो भस्म नहीं हो सकता। आई थिंक शैतान के कोई भी सामर्थ हम विश्वासी को भस्म नहीं कर सकते, राइट। आई थिंक दुष्ट आत्माओं के जलते तीरों से हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति वो भस्म नहीं हो सकता। हाँ, कई बार जलेंगे शायद, लेकिन भस्म नहीं हो सकते। संसार की बुराइयां से एक विश्वासी भस्म नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कई बार संसार की बुरी चीजें उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ विश्वासी इतना स्ट्रांग है कि उनके विश्वास को भस्म नहीं कर सकते। आई थिंक मेरे पुराने स्वभाव जो मुझे कई बार बुराइयों के लिए उकसाते हैं, और उनके वजह से मैं कभी जल सकता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास जो प्रभु में है वो अब भस्म नहीं हो सकता। मुझे जो अनंत जीवन मिला है अब वो भस्म नहीं हो सकता। मेरा नाम जो जीवन की किताब में लिखा गया है अब वो भस्म नहीं हो सकता। मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना दिया है अब वो रिश्ता कभी भस्म नहीं हो सकता। आई थिंक जलेंगे, इस रिश्ते में प्रभु में आने के बाद जलेंगे, सताए जाएंगे, त्यागे जाएंगे, रिजेक्ट किया जाएंगे, कमेंट किया जाएंगे लोगों के द्वारा, वगैरह वगैरह चीजें होंगे, लेकिन जो विश्वास हमारा प्रभु में है वो अब भस्म नहीं होगा। एक बार जो हमने विश्वास किया है, एक बार जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है, एक बार जो हमारा उद्धार है, हमारी धार्मिकता है, हमारी पवित्रता है, हमारी शुद्धता है, ये सारी चीजें अब भस्म नहीं हो सकती। हमारी निर्दोषता, जो परमेश्वर ने हमें निर्दोष साबित किया, अब कोई हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। हम जलेंगे, हम सताए जाएंगे, लेकिन हम भस्म नहीं हो, हमारा विश्वास भस्म नहीं हो सकता। आई थिंक रियली लाइक ये सारी चीजें मुझे रियली लाइक पसंद है। गॉड, हो सकता है मैं कभी निराश हो सकता हूँ, कभी परेशान हो सकता हूँ, तकलीफ में हो सकता हूँ, लेकिन रियली प्रभु में मैं जल सकता हूँ, लेकिन मैं बस नहीं हो सकता। ओके लेट्स, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे थे जो आज के शाम मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, राइट। आई थिंक जस्ट इमेजिन जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि तेरी परीक्षा के समय की लेस अपने बेटे को वेदी पे रख, आई थिंक रात भर वो जल रहा होगा, रात भर परेशान होगा। इवन जब तक उसने अपने बेटे को वेदी पे रखा नहीं तब तक वो जल रहा होगा, और छुरा उठाने तक जल रहा होगा अंदर, राइट। लेकिन अब्राहम का विश्वास जो था परमेश्वर के प्रति, आज्ञा पालन की जो इच्छा थी वो भस्म नहीं हुई। आई थिंक हम रियली लाइक हम सीखते हैं ऐसे कि हम भी परमेश्वर के लिए हम जलेंगे लेकिन हम भस्म नहीं होंगे, राइट। आप सभी को रियली लाइक मैं इंकरेज करना चाहता हूँ। मैं भी लाइक आप सताए जाओगे, त्यागे जाओगे, परेशान किए जाओगे, कुछ भी हो, मैं भी आप जलोगे लेकिन आप भस्म नहीं होंगे, राइट। में भी आप सताया जाओगे लेकिन आप भस्म नहीं होगे। मैंने कुछ चीजें लिखा था, विश्वासी का कुछ चीजें ऐसी है जो कभी भस्म नहीं होती। नंबर 1, विश्वास हमारा कभी भस्म नहीं होगा। हम लाइक हमारे साथ कुछ भी हो, राइट, हमारा जो विश्वास परमेश्वर के प्रति है अब वो भस्म नहीं हो सकता। कभी कभी लाइक मुझे वो वर्स पसंद है, लाइक गलातियों का 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति, तुम भली बात ही दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया, राइट। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ चीजों की वजह से, लोगों के कमेंट की वजह से कई बार चलना छोड़ देते, लेकिन कुछ विश्वासी फिर भी ऐसे कि लोग कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति वो भस्म नहीं होता। आई थिंक हमें जो परमेश्वर के सामने इनाम मिलने वाला है वो कभी भस्म नहीं होगा, राइट। हमारा इनाम जो परमेश्वर हमें देगा विश्वासियों को, वो कभी भी भस्म नहीं होगा। हमारा इनाम कभी भस्म होने वाले में से नहीं है, राइट। वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। हम इस धरती पर में भी त्यागे जाते हैं या भी में भी जलते हैं, लेकिन हम कभी भस्म नहीं होने वाले हैं, राइट। हमारा प्रेम है जो परमेश्वर के लिए, जो प्रेम मैं करता हूं परमेश्वर के प्रति, वो प्रेम कभी नहीं लाइक हो सकता है कि मैं एक समय आए कि मैं अपने जीवन में सब कुछ खो दूं और मैं निराश रहूं, या शारीरिक चीजों में मैं बहुत सारा उदास हो सकता हूं, चीजें मैंने खो दी है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रेम है मेरे दिल में परमेश्वर के लिए, वो प्रेम कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। उस प्रेम के लिए मैं रियली लाइक आपके अंदर जो परमेश्वर के लिए, ओके सुनो, आपके अंदर दिल में जो परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम को ऐसी कौन सी चीज है जो भस्म कर सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भी शायद कभी भी लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति कभी भस्म हो जाए या वो परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दे, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है उसे कोई भस्म नहीं कर सकता। जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है उस प्रेम को कोई भस्म नहीं कर। जो प्रेम परमेश्वर मुझसे करता है वो हमारे मन में अगला चीज में भी हमारे मन में जो परमेश्वर के लिए आनंद है, जो आराधना में जब यहाँ आनंद मिलती है, जो खुशी मिलती है, हम जो वर्शिप इंजॉय करते हैं, आई थिंक ये सारी चीजें कभी भस्म नहीं हो सकती, राइट। हमें रियली मुझे याद है दाऊद ने जब बत्सीबा के साथ पाप किया था, उसके बाद जब भजन संहिता 51 लिखा, उसने एक स्टेटमेंट लिखता है, मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दे, राइट। गॉड थोड़े समय के लिए, मैं 1 साल के समय के लिए जब मैं बुराई कर रहा था, पाप कर रहा था, मेरे अंदर मैंने उद्धार पाया है, क्रिश्चियन लाइफ का वो जॉय मैंने खो दिया है। अगर वो जॉय अंदर होता तो ये अडल्ट्री वाले जॉय मुझे कभी खुश नहीं करती, मेरे लिए वो जॉय काफी था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो जॉय खो दिया था, इसलिए मैं जॉय पे, और वो बोलता है मुझे मेरे उद्धार का आनंद वापस दे, मुझे वापस वो रिजॉर्ट वाला लाइफ चाहिए। और आई हमारे दिल में जो आनंद है परमेश्वर के लिए वो भस्म नहीं हो सकते। इवन आपके अंदर जो निर्णय लेते हो आप परमेश्वर के लिए, छोटे छोटे निर्णय, वो कभी भस्म नहीं होते, कभी भुलाया नहीं जाएगा, वो हमेशा याद किया जाएगा। हमेशा परमेश्वर की नजर में हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने जो परमेश्वर के लिए निर्णय लिए, आपके निर्णय जलेंगे, आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसा निर्णय ले लिया तूने, गलत निर्णय लिया, राइट। लेकिन आपके निर्णय कभी भ्रष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर एक दिन वो निर्णय की बात कर रहा हूं मैं, जो निर्णय आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए लेते हो, ना कि लोगों के लिए, ना कि अपने आप के लिए। वो निर्णय जो आपने परमेश्वर के लिए लिए है, वो निर्णय कभी भी भ्रष्ट नहीं होंगे। आई थिंक ओके, लोगों में कुछ ईमानदारी होती है, राइट। जैसे अय्यूब के अंदर था एक ईमानदारी, वो ईमानदारी कभी भ्रष्ट नहीं हुई। मुझे रियली पसंद है, वो ईमानदारी कभी भ्रष्ट नहीं हुई, राइट। कई सारे लोगों में कुछ गॉड के लिए एक इंटेग्रिटी है उनके दिल में, मे बी उनका शरीर में प्रॉब्लम हो, रिश्ते में प्रॉब्लम हो, चीजें में परेशानी हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, लेकिन उनके अंदर एक परमेश्वर के लिए एक ईमानदारी है। शैतान उस चीज को हिला नहीं पाता, राइट। शैतान हमारे विश्वास को हिला नहीं पाता, हमारे इनाम को टच नहीं कर पाता, हमारे प्रेम को टच नहीं कर पाता, हमारे निर्णय को हिला नहीं सकता, हमारी ईमानदारी को शैतान हिला नहीं पाता, राइट। और वो जो निर्णय है, मे बी मैं लोगों के कमेंट के द्वारा सताया जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो ईमानदारी है वो अपनी जगह पे खड़ी है, राइट। वो उसे कोई भस्म नहीं कर सकता। आई थिंक हमारी यूनिटी कोई भस्म नहीं कर सकती। परमेश्वर ने, यीशु मसीह बोलता है जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, वैसे तुम अब हम में रहोगे, और इस यूनिटी को कोई भस्म नहीं कर सकता, राइट। मेरा परमेश्वर के साथ जो यूनिटी है यीशु मसीह के लहू के वजह से, इस यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता। इस यूनिटी को अब कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे अब पिता से कोई अलग नहीं कर सकता। इस यूनिटी से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की यूनिटी में मैं शामिल किया गया हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और इस यूनिटी से अब मुझे कोई वापस अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आई थिंक ये यूनिटी कभी भस्म नहीं होगी। हम हमेशा के लिए एक किया गया है परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह की लहू इस यूनिटी की गवाही है कि अब हम कभी परमेश्वर से अलग नहीं किए जाएंगे, और यीशु मसीह के में हम एक किए जाए हैं, राइट। एकता है हमारा प्रभु परमेश्वर में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हमारी एकता है। अब ये यूनिटी प्योर है, ये यूनिटी कभी भस्म होने वाली नहीं है। इवन हमारी कॉलिंग कभी भस्म नहीं होगी। अगर मैं अपने कॉलिंग में विश्वास योग्य हूँ, परमेश्वर के लिए निर्णय ले रहा, तो मेरी कॉलिंग कभी भस्म नहीं होगी। आई थिंक कभी मुझे ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने विश्वासी होकर परमेश्वर के पीछे चलने का जो निर्णय लिया ये मेरा गलत निर्णय था, कभी अफसोस नहीं होगा। बट आई थिंक ओके, लास्ट में 2 चीजें। आई थिंक
परमेश्वर के साथ संगति कोई भस्म नहीं कर सकती, राइट। आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हो प्रार्थना करके, आई थिंक वो समय कोई भस्म नहीं कर सकता। मुझे बाइबल में एक पंक्ति पसंद है, मत्ती के 5वें अध्याय में, कि जब तू 6वें अध्याय में, जब तू अपनी कोठरी में जाए, दरवाजा बंद कर और कोठरी के अंदर जाकर तू अपने प्रभु के साथ जो अकेले में है उसके साथ प्रार्थना कर। मुझे ये संगति रियली पसंद है। आई थिंक कई बार विश्वासियों को ऐसी संगति होनी चाहिए। ओके, मैं अपने घर में एक दरवाजा बंद कर देना चाहता हूँ और अकेले में परमेश्वर के साथ भले दरवाजा बंद हो ना हो, बट एक इमेजिन, ओके, मैं परमेश्वर के साथ अकेले में बैठना चाहता हूँ और मैंने जस्ट कड़ी लगा दी, राइट, दरवाजा बंद है, मेरी सारी डिजायर दरवाजे के बाहर है, मैं क्या चाहता हूँ दरवाजे के बाहर है, मेरे सपने क्या है दरवाजे के बाहर है, राइट, मेरी ख्वाहिश है वो सब कुछ दरवाजे के बाहर है, मेरी चिंताएं, मेरी परेशानी, लोगों के कमेंट्स, वो सब दरवाजे के बाहर है, और मैं अकेले परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के साथ अकेले में समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये समय मेरे लिए खास है, मेरे लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना आई थिंक मेरी ये सबसे खास, ये इस समय सिर्फ प्रेयर नहीं हो रही है, ये एक संगति का समय। मैं गॉड के साथ अकेले में प्रार्थना में मैं एक समय बिताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर से बातें करना चाहता हूँ। आई थिंक मेरा जो प्रेयर टाइम है परमेश्वर के साथ, लेट्स मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इवन मेरी जो सारी चिंताएं क्यों ना हो, परेशानी, लाइक रिश्तेदार की चिंता हो या पारिवारिक चीजें, आर्थिक चीजें, वो सब मैं दरवाजे के बाहर रखता हूँ और दरवाजा बंद करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी परेशानी, चिंता, मेरे सारे कमेंट लोगों के, मेरी सारी चीजें को लेकर प्रभु के सामने नहीं आना चाहता। हाँ, वो कई बार है कि मैं सारी प्रभु को देना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं ये सारे डिटेल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, मैं अकेले में प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ, राइट, कोठरी में अकेले दरवाजा बंद करके और प्रभु के साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ। आई थिंक कभी हमें इतना मैच्योर होना चाहिए कि मैं सीखूं इस तरह से दरवाजा बंद करना, और उस दरवाजे की सारी चीजें A to Z मेरे लाइफ की सारी चीजें दरवाजे के बाहर रख दो और मैं अंदर प्रभु के सामने अकेले में समय बिताऊं, और उस समय मैं प्रार्थना करूं तो जस्ट धन्यवाद के लिए, जस्ट परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जस्ट परमेश्वर को थैंक यू बोलने के लिए, और परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के बारे में बात करो, परमेश्वर आप पवित्र हो, या परमेश्वर को परमेश्वर मैं परमेश्वर को सिखाना नहीं चाहता, बताना चाहता है गॉड कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप कितने दयालु है, आप कितने अच्छे परमेश्वर हो, आपका जो प्रेमी स्वभाव है, आप जिस जैसे भी हो, थैंक यू, आपने हम पे। आई थिंक इस तरह से मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आई थिंक रियली हमें जरूरत है कि हम कभी कभी परमेश्वर के साथ इस तरह से समय बिताएं। ओके, लास्ट चीज जो मुझे इसमें पसंद है वो आराधना हमारी भस्म नहीं होती। आप जो परमेश्वर के लिए जो आराधना करते हो वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी आराधनाएं भस्म नहीं होती, राइट। आई थिंक हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आराधना कभी भी भस्म होने वाली नहीं है, राइट। हम जलेंगे लेकिन हम भस्म नहीं होंगे, हम लोगों के द्वारा कंडेम किए जाएंगे, दोष लगाया जाएगा, त्यागे जाएंगे, घर से भी निकाला जाएगा, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है, परेशान किए जाएंगे, सताव किए जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा विश्वास, प्रेम, आशा, धीरज, ईमानदारी, हमारी परमेश्वर के लिए निर्भरता है, परमेश्वर के लिए आराधना, संगति परमेश्वर के साथ, यूनिटी, ये कभी भी हमारे भस्म नहीं होंगे, ये हमेशा की, ये अनंत की चीजें हैं। क्योंकि कुलिसियों का 3 अध्याय पहली पंक्ति में होता है, जो स्वर्गीय चीजों पर मन लगा। आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी है जो हम स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय कोई भी वस्तु कभी भस्म नहीं होती। आई थिंक सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी हम विश्वासियों के लिए है, राइट, कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग में जो मेमने के जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा गया है, वो किताब कभी भस्म नहीं होगा, राइट। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी भस्म नहीं होगा, यूनिटी परमेश्वर के साथ कभी भस्म नहीं होगी। आई थिंक हम प्रभु में परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं। आई थिंक हम जलेंगे, हम इस धरती पे सताए जाएंगे, हम में भी बीमार होंगे, हम में भी अलग अलग परेशानियां होगी हमारे जीवन में, लेकिन हम भस्म नहीं होंगे। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच परमेश्वर पिता, आज की शाम की सभा के लिए हम रियली आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते गौर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो रियली जलाए गए लेकिन उनका विश्वास भस्म नहीं होगा, कई सारे लोग विश्वासी शहीद हुए लेकिन उनका विश्वास भस्म नहीं होगा। इवन आज भी कई सारे लोग परेशान किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे, सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन उनके विश्वास, प्रेम, आशा जो आप पर है वो कभी भस्म नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद इस जीवन के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच।